हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और डिवडियम। पहले तो मैं 3D की बात करूँगी, हेल्थ से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। तो डिवडियम आपको हो सकता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में मैं कहूँ तो आपको जैसे आपका हार्ट चक्रा कह लो, थ्रॉट कह लो, ये दोनों का कनेक्शन आपको ब्लड आ सकता है। ठीक है जी, हो सकता है हार्ट चक्र की क्लींजिंग हो रही हो, उसकी वजह से भी आपका आ सकता है। और बार बार आपको मैंने एक असेंशन पीरियड भी साथ में चल रहा है। ठीक है जी, जो अभी रिसेंटली चीज़ें हुई, जो दो से 3 दिन के अंदर जो हमारे साथ हुआ, तो इसके बाद तो ये असेंशन पीरियड आया है। असेंशन में आपकी स्किन ग्लो मार सकती है। ठीक है जी, ग्लो आ सकता है आपकी फिजिकल बॉडी में। अब पहले जैसी आपकी बॉडी नहीं रही, बार बार आपको एक तो ड्राइनेस फील हो सकता है। ठीक है, अब देखो अपने अपने तरीके से देखना, ये सब असेंशन के ही साइन है। कुछ चीज़ें ग्रोथ होंगी, कुछ चीज़ डलनेस होके फिर ग्रोथ होंगी। ठीक है, जहाँ जहाँ काम की ज़रूरत है, ठीक है, वीक पॉइंट के ऊपर जहाँ वीकनेस होगी वहीं पे वो ग्रोथ के आपको दिखेगी। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर ये आपको अपनी बॉडी नज़र नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे समझो कि जैसे आप वीकनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, वीक है अपना बॉडी, आपको दिखते जैसे कि आप जैसे बहुत कमज़ोर हैं देखने में। आपको अपनी बॉडी में ग्रोथ दिखेगी, आपको लगेगा मैं मोटी हो रही हूँ। ठीक है जी, और जो मोटे हैं उनको स्लिम होने की ज़रूरत है, वो स्लिम भी हो रहे हैं। मतलब अपने आप को जैसे आप चाहो वैसे ढाल सकते हो। ये एसेंशन इस टाइप का है। हार्ट चक्र की क्लींजिंग, थॉट चक्र की क्लींजिंग, बार बार ड्राइनेस हो रही है, बार बार ऐसा लगता है कि जलन फील हो रही है। एसिडिटी भी कह सकते हो आप तरीके से। ठीक है, वो जलन आपकी क्लींजिंग कर रही है। पूरे सैक्रल के साथ लगाओ, आपका थॉट तक का सारा क्लींजिंग चल रहा है। और माइंड की बात करूँ तो माइंड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। बहुत चीज़ें आपको समझ आने लगी हैं। हाँ, 2-3 दिन चक्कर, नंब आउट, ये सब बहुत बहुत डिफरेंस है। मेरी तो ऐसी हालत थी कि मैं तो किसी का फ़ोन भी पिक नहीं कर पा रही, किसी से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एनर्जी लग रहा था कि एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। ऑलरेडी शरीर में एनर्जी नहीं है और मैं बात करके और एनर्जी हो जाएगी लॉस। ठीक है, बड़ा अलग ही टाइप का था, क्योंकि डीएनए बॉडी लेवल पे हुआ है। ठीक है जी, चलो क्लींजिंग अभी भी चल रही है हार्ट चक्र की, थॉट चक्र की। ये 2 चक्र आपके इफेक्टेड हुए पड़े। आपके पार्टनर का तो पूरा हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, लविंग वाली एनर्जी आ रही है। हाँ, क्राइंग एनर्जी बहुत है, क्योंकि एक होता है ना, जैसे हमने कितने सदियों से इस चीज़ का वेट किया था, है ना, कितने जन्म बाद हमें ये जर्नी मिली। और फिर जब हमें वो क्लैरिटी मिल जाती कि ये मेरा ट्विन है, ये मेरा पार्ट है, अब क्या होता है कि डिवाइन इस मोड़ पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ठीक है, मैं इस मोड़ की बात करूँगी। आप विश्वास नहीं करोगे, अगर मैंने बोला था अगर आपकी लाइफ में कुछ आपसे गलतियाँ हुई, वार्म क्लेंजिंग कह लो, ये जितना भी आपका पास्ट लाइफ का जितना भी मटेरियल है सब क्लींस हो गया, सब कर्मा रिलीज़ हो गए, सब सबकॉन्शियस माइंड में जितना गंद था सब फट गया। ये गंदी हमारे खुद के वुंड्स थे जो हमारे चक्रास में ऐड थे, वो सारे ख़त्म हो गए। ये डीएनए इस तरीके का हुआ। ठीक है जी, तभी कहते हैं वर्क करो। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है। ठीक है जी, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और अभी ये 14 जब से स्टार्ट हुआ है ना, आपके पार्टनर का तो हार्ट चक्र पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रही हैं सारी। देखो क्लिनजिंग चल रही है, आपके पार्टनर आपके लिए रो रहे हैं, क्राइंग एनर्जी, इमोशनल हो गए हैं, पूरा शिफ्टिंग हुआ पड़ा है। ठीक है जी, आपके पार्टनर आपको ढूंढ रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में भी हैं, कांटेक्ट में भी, लेकिन अपनी बात करना चाह रहे हैं, अपनी बात को समझाना चाह रहे हैं, मुझे देख तो सही, मैं बदल गया हूँ। लेकिन डीएफ क्या कर रही है? देख सब रही है, लेकिन कहते हैं ना कि वो चाहती है कि आना है ना वो 100 आओ। मैं देख रही हूँ, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं थक गई हूँ, बहुत कर लिया, अब आना है तो इस तरीके से आओ कि मुझे सबके सोसाइटी के सामने अपनाओ। ऐसे नहीं हर बार की तरह ये रनर चेजर वाला गेम कर करके थक गए। नहीं, अब आना है, रिस्पेक्ट के साथ आओ। ये डीएफ की एनर्जी है, और डीएम अपना लव एक्सप्रेस करने को रेडी है। कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कलेक्टिव है, नो कांटेक्ट दोनों ही हो सकते हैं। बहुत लविंग एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है, लेकिन डीएफ स्टॉप करके बैठी है। मैं तब लूँगी, मैं तब एक्सेप्ट करूँगी जब आप दिल से आओगे और सबके सामने एक्सेप्ट करोगे मैं आपकी डीएफ हूँ, प्राउडली फील कराओगे मुझे। मैं भी बोलूँ कि मेरा डीएम है।
ठीक है जी। तो DFDM बहुत प्यारी एनर्जी है। सॉन्ग तो डालूंगी, आपके मेरे DM की तरफ से ही आया हुआ है, वो डालूंगी। सारा फोकस आपके पार्टनर का आपके ऊपर है और पास्ट की कुछ चीज़ों को देख रहे हैं कि मैंने ये गलतियाँ क्यों कर डाली यार। आज इन्हीं गलतियों की वजह से मैं अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट ना जाके इनडायरेक्ट वे में करना पड़ रहा है। ये सब क्रिएशन चल रही है यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आ रहा है ये एनर्जी मेरा। ठीक है जी। DFDM आपके पार्टनर जो हैं अब सब चीज़ों को छोड़ के, अगर वो देखो मेटलिक्स चीज़ों से बाहर आ गए हैं, उन्हें अपनी DF के अलावा कुछ नहीं दिखता। अगर वो किसी मेटलिक चीज़ों में थे, रिलेशनशिप में थे, मल्टीपल रिलेशन थे, सब एंड अब उनका मन ही नहीं करता कि मैं किसी को इस नज़र से देखूं। नज़रिया ही बदल चुका, पूरे शिफ्ट हो गए हैं 5D लेवल पे। हाँ, एक प्रॉब्लम अभी है जो आप लोगों की लाइफ में हो सकती है कि थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि अभी भी पूरा फोकस बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, नज़र रख के बैठे हैं कि यहाँ से, क्योंकि देखो जब चीज़ें सरफेस होती है ना, फिर आपके सारे लेवल सामने आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अगर आप ये सोचते हैं कि हम किसी को पता नहीं लगने देंगे, चोरी चोरी सारा काम हो जाएगा, तो आज लिख के रख लो। कोई बोले ना बोले, सब चीज़ें सरफेस हो जाएंगी, सबके सामने आएंगी। ट्विन फ्लेम का राज ओपन होगा, हो रहा है, हो चुका है। अगर आप यहाँ पे डर गए, सोसाइटी फियर आपके अंदर है, तो जो आपके अंदर होगा वही आपके पार्टनर आपको करके दिखाएंगे। इसीलिए बोलते हैं अपने आप को बैलेंस करना सीखो। अगर आपने ठान ली है ना मेरे को जीतना है, तो फिर जीतने के लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट पोर्टल यही होने वाला है। पर्देफाश होंगे, राज खुल के आएंगे। छुपाने की कोशिश करोगे, किसी को पता ना लगे, तभी तो डिवोर्स होंगे। ये जो आगे वाले जो चैप्टर आ रहा है, ये यही तो है, रिलेशनशिप टूटेगी। 5D में जैसे ही आपके पार्टनर शिफ्ट हो चुके हैं तो ये सब तय है, क्योंकि आपके रास्ते बनाए जाएंगे। आप दोनों को एक करना है, पूरा यूनिवर्स लगा हुआ है। आप अपने लिए काम नहीं करते, यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। जिस दिन आप हमारी आंखों से देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि यूनिवर्स आपके लिए कितना काम करता है। एंजल्स आपके लिए काम करते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं। वो भी चुप करके नहीं बैठे रहते, वो भी आपको इंडिकेशन देते रहते हैं, कहाँ कमी है, क्या करना है, ये सब दिखाते हैं। ड्रीम में भी दिखा के दिखाते हैं। तो DFDM अभी भी मेरे हार्ट चक्र में मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, आप समझ जाओ। तो DFDM कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर अभी तक जो चाइल्डहुड इश्यूज है, मतलब अब शैडो की बात आएगी, यहाँ पे शैडो पे काम हो रहा है। आपके पार्टनर के वोन्ट्स, जो एक फियर था ना अपने पेरेंट्स के प्रति, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मुझे समाज क्या कहेगा, जी वो लेट गो होने का टाइम आ गया। आपके पार्टनर आपको पाने के लिए हर एक हद पार करने का रेडी हो चुके हैं। अब जो पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, हर एक चीज़ में लड़ाई करेंगे, क्योंकि उन्हें सपोर्ट सिस्टम मिल चुका है। सपोर्ट मिला है उनके घर वालों से ही। सपोर्ट अगेंस्ट जा सकता है अपने घर वालों के। अब ये देखो, ये लड़ाई किस टाइप की हो सकती है। अब सबके साथ ये रेजोनेट ना हो, ये वाली एनर्जी, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ और पैटर्न हो, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, स्टोरी कुछ और होगी। ठीक है जी। तो फिलहाल तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बैलेंस करना चाहते हैं। आपके साथ ओवर थिंकिंग बहुत है कि मुझे इसके साथ फैमिली देखनी है, मुझे अपनी फैमिली बनानी है। तो डिवाइन को सरेंडर किया है। अब जो होता है हो जाए, जो नुकसान होता है हो रहा है, मैं तैयार हूँ। मुझे जस्टिस चाहिए। बहुत हो गया, बहुत कर लिया, सबके लिए करके देख लिया, कोई मेरा नहीं बना। मेरी जो आत्मा है, मुझे मेरी आत्मा ही सुकून दे रही है। दर दर भटका हूँ अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए। थोड़ा थोड़ा ये मेटलिक चीज़ों, मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं ना आपके पार्टनर, तो ये क्या करते हैं, हर एक पर्सन में आपके छोटे छोटे पार्ट्स, हिडन इशू होते हैं, वो उनके अंदर मिलते हैं। ये उन्हीं को रिलीज़ करने के लिए वहाँ तक जाते हैं। जब वो रिलीज़ हो जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी अभी जो DNA हुआ है ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कोई गलती की नहीं, और ये रियलिटी है। एक टाइम आपको लगेगा सारा डाटा ही डिलीट हो गया, ये तो मैं था ही नहीं, किसने किया ये सब। ये रियलिटी है, ये DNA एक्टिवेशन जो अब चल रहा है। ठीक है जी। आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी को लेके भी सोच रहे हैं कि अब मुझे मल्टीपल रिलेशन से बाहर आना है। बहुत हो गया, आंखों पे पट्टी बांध ली, अब नहीं बांधनी। बहुत कुछ कर लिया, बहुत गलतियां कर ली, सुकून तो किसी के साथ मिला ही नहीं। कितने रिलेशन बना लिए, कितना क्या कर लिया, सब करके देख लिया, थक के हार के यही चाहिए। अब तो यही चाहिए, जो मेरी आत्मा को सुकून दे वो मुझे चाहिए। मेरी DF चाहिए, DM चाहिए। हर एक मेहनत करने को रेडी हैं।
कुछ भी करना पड़े, अपने आप को मारना पड़े, वो भी रेडी हैं। देख लो अभी किस हद तक आपके लिए एफर्ट करने को तैयार हैं। अब उन्हें सोसाइटी का डर नहीं, वो खुल के जीना चाहते हैं, खुल के सामने आना चाहते हैं और आपको अपनाना चाहते हैं। तो DFDM कम बैक आ रहे हैं, रेडी रहिए। बहुत सामाजिक तौर पे यहाँ पे तोड़ DM आपके वापस आ जाएंगे, लेकिन सोसाइटी में आप सोच लिए कि राज जरूर खुलेंगे। अब देखो आपके लिए विपता कितनी बड़ी आ गई है। पार्टनर एक्सेप्ट करेगा, हाँ दोनों अगर एक्टिव हैं, दोनों इनवर्क करके पास सेम पेज पे हैं, दोनों यहाँ से लड़ने को रेडी है, फिर तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के लिए आप हो। लेकिन एक पार्टनर रेडी हो गया और दूसरा पार्टनर अभी भी यही सोच रहा है मेरे को परिवार बचाना है, मुझे ये घर गृहस्थी बचानी है, मुझे फलाना, तो फिर आपकी जर्नी डिले होगी, फिर आपको वैसी बदनामी तो होगी हर चरण में। तो ये आपके ऊपर तय करता है कि अब आपको क्या करना है। ठीक है जी, जिन्होंने DNA एक्टिवेशन लेना वो DNA लीजिए। जिनके 4 हीलिंग कंप्लीट हैं अभी भी, हर एक हीलिंग बोलती है वक्त आने पे, जब बोलती है तो आपको वो बहुत जल्दी आपको वो जो चीज़ें होती है ना वो एकदम से कवर अप कर देती है, बैलेंस कर देती है। आपको आपके ऊपर काम ही नहीं हुआ तो आप सोच रही है कि आपको तो कहाँ जाना पड़ेगा। बिना बैलेंस किए तो ये जर्नी नहीं होगी। यहाँ पे गिव एंड टेक इक्वल होता है। ठीक है जी, ठीक है, आपको समझाना बेटर था। अपना ध्यान दीजिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, गले बार बार सूख रहे, ड्राइनेस फील हो रहा है, लेकिन ग्लो भी आएगा। पानी जितना लेंगे, क्लैरिटी लेंगे, उतना आपकी ग्लो स्किन होगी, आपकी बॉडी में आपको चीज़ें रिलीज़ होंगी। अगर कोई पुरानी से पुरानी बीमारियां थी वो आपकी जा सकती हैं, ख़त्म हो सकती है, मतलब कि क्योंकि जैसे आपके पार्टनर इक्वल सम गिव एंड टेक में और जैसे सेम बैलेंसिंग चल रहा है, ये पोर्टल भी आपका बैलेंसिंग का ही है, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी। तो जब सब कुछ होगा तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ग्लो, पानी ही आपको एक क्लैरिटी के साथ आपको स्किन को ग्लो, आपका एसेंशन में बहुत आपको रोल अपनाएगा। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से आ रही है। डे बाय डे मैं आपको पूरी अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि हफ्ता मैंने जो बोला है इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिल रहेंगी आपको। ठीक है जी, तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं एक सॉन्ग डालूंगी, तो रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव कमेंट नहीं करना है, पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है जी, तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।